रहस्यों से भरा हमारा ये यूनिवर्स, जिनमें सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनका होना नामुमकिन सा लगता है या समझ में ही नहीं आती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम यूनिवर्स के रहस्यों से भरे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी ये और फैलता जा रहा है। 1929 में एडविन हबल ने ये डिस्कवर किया था कि ब्रह्मांड और फैलता जा रहा है। उस टाइम के सबसे बड़े टेलीस्कोप से ये देखा गया कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर हैं और दूर जाती जा रही हैं। जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर जाती जा रही है। तो इसलिए ये कहा गया कि यूनिवर्स हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करता जा रहा है। इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्पीड है 73 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड ब्रह्मांड 73 किलोमीटर फैल जाता है। दूसरा, हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स ऐसे एरियाज हैं यूनिवर्स के जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। कहा जाता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों ब्लैक होल्स होंगे और पूरे यूनिवर्स में करोड़ों। एक ब्लैक होल के 5 मेजर रीजन्स होते हैं: सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, एक्रीशन डिस्क, फोटॉन स्फीयर और रिलेटिविस्टिक जेट। इनफैक्ट कहा जाता है कि ब्लैक होल्स के सेंटर के पास टाइम बहुत धीरे चलता है। मतलब अगर कोई इंसान ब्लैक होल के बहुत पास है तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो चलेगा हमारे मुकाबले में। तीसरे पे हम बात करेंगे गैलेक्सीज के बारे में। गैलेक्सीज यानी स्टार्स या सुपर क्लस्टर्स, जिन्हें ग्रेविटेशनल एनर्जी ने बांध के रखा है। हमारा सोलर सिस्टम का सन, जो कि एक स्टार है, खुद मिल्की वे गैलेक्सी के करोड़ों स्टार्स में से एक है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी के अलावा पैरेड स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सी और कैनिबल गैलेक्सी के फॉर्म्स भी होते हैं। चौथा फैक्ट कि यूनिवर्स डार्क मैटर से भरा हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स का 85% सिर्फ डार्क मैटर है, जो कि ना लाइट से इंटरैक्ट करता है और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की मदद से पहचानी जा सकती है। डार्क मैटर को सबसे पहले स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी ने ढूंढा था 1933 में। कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने ये देखा कि सारे स्टार्स का मास सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है उसकी ग्रेविटेशनल पुल पे। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि एक एक्स्ट्रा फोर्स या मैटर है जिससे ये बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पे बेसिक फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। पांचवा फैक्ट कि यूनिवर्स कॉस्मिक रेज से भरा हुआ है। कॉस्मिक रेज ऐसी रेज हैं जो स्पेस में कंटिन्यूअसली घूम रही हैं और अर्थ से भी टकराती हैं। ये किसी सुपरनोवा, ब्लैक होल या किसी हाई एनर्जी सोर्स के ब्लास्ट होने पर निकलती हैं। ये बहुत ही पावरफुल और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये तब होता है जब एक स्टार, जो कि हमारे सन से 5 गुना ज्यादा भारी है, एक्सप्लोड हो जाए। एक स्टार में डॉग फोर्सेस, एक स्टार में 2 फोर्सेस का बैलेंस होता है। ग्रेविटी, जो स्टार को स्क्वीज करके छोटी बॉल में लाने के लिए फोर्स लगाती है, और दूसरा फोर्स स्टार के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि लगातार बाहर की तरफ फोर्स या प्रेशर लगा रहा है। लेकिन जब इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स अब ज्यादा हो चुका है। अब जैसे ही ग्रेविटी न्यूक्लियर फोर्स से जीतती है, स्टार कोलैप्स कर जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसी चीज जिसका मास अर्थ से लाखों गुना ज्यादा है, वो 15 सेकेंड में एक छोटी सी बॉल पे कोलैप्स हो जाए। इसकी वजह से शॉक वेव्स निकलती, जिन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। और आज का आखिरी फैक्ट कि यूनिवर्स में हमारे अलावा भी दूसरे लाइफ फॉर्म्स भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट दूसरी दुनिया में एलियंस को ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और सैटर्न प्लैनेट का मून टाइटन सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा दूसरी जगह है जहां वाटर बॉडीज यानी पानी है। अर्थ की तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है, साथ ही मीथेन भी। ये इकलौती जगह है सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा जहां क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, लेक्स हैं, नदियां हैं, यानी अर्थ की तरह ही वाटर साइकिल है। तो हो सकता है कि टाइटन में भविष्य। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू, नमस्ते।